सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में जैसे जैसे कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच की रफ्तार बढ़ रही है तो संक्रमितों की संख्या में भी तेजी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 3,570 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या अब 77,698 पहुंच गई है, जबकि 45,807 रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों का औसत 60% है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 29,997 हो गए हैं, जबकि कुल 21,20,000 लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इस पर अंकुश लगाने के क्रम में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त से लागू होने वाले अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसमें रात की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है, जबकि स्कूल कॉलेज अनलॉक 3 में भी 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इसका पालन होगा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की हलचलों के बीच यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित कर दिया है। ट्रस्ट को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम दिया गया है, जिसमें 15 सदस्य शामिल किए गए हैं। बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी ने कहा कि अभी 9 सदस्यों के नाम घोषित हुए हैं। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल थाने के कोतवाल शेषधर पांडेय का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां गंगा नदी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई थी। इस दौरान लोगों की भीड़ जुटी थी। तभी भीड़ देखकर कोतवाल इस कदर नाराज हुए कि उसने एक ग्रामीण को लात मारकर नदी में गिरा दिया। गनीमत रही कि युवक नदी के रेत में गिरा। मौजूदा लोगों ने उसे बचा लिया। शेषधर पांडेय 2 दिन पहले ही विंध्याचल थाने के कोतवाली बनाए गए हैं। विंध्याचल थाना क्षेत्र के दीवान घाट पर दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान करते समय सुबह शैलेश सिंह डूब गया। वह वाराणसी जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के कुवार बाजार नथईपुर का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार शैलेश अपने गांव से 4-5 लोगों के साथ विंध्याचल दर्शन पूजन करने आया था। इसके बाद वह चह दीवान घाट पर स्नान कर रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। मेरठ जिले में नकली दवाओं की सप्लाई कर अवैध कमाई की जा रही थी। इसका खुलासा औषधि विभाग की छापेमारी से हुआ। टीम ने लाखों रुपए की नकली दवाएं बरामद की। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने औषधि विभाग की टीम का विरोध किया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डिजिटल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही वेब सीरीज में बढ़ती अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए अधिवक्ता हर्षवर्धन सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वेब सीरीज के नाम पर हत्या, अपशब्द, अश्लीलता, अधर्म की बातें प्रदर्शित की जा रही हैं, जो मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर आसानी से उपलब्ध है और इन्हीं सभी माध्यमों से प्रदर्शित भी किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से गाइडलाइन बनाए जाने की मांग की गई है। इस मामले की 31 जुलाई को सुनवाई होगी। बागपत से भाजपा विधायक को दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठे कुख्यात बदमाश सुनील राठी ने जान से मारने की धमकी दी है। कुख्यात बदमाश ने विधायक को चिट्ठी भेजी है, जिसके बाद विधायक योगेश धामा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करते हुए सुरक्षा मांगी थी। बागपत पुलिस ने विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसी बीच तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी की मां राजबाला चौधरी ने बागपत से भाजपा विधायक योगेश धामा पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि विधायक झूठ बोल रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के 125 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के वजह से जिले में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि जिले में पिछले 7 दिनों से इस बीमारी से कोई मौत नहीं हुई है। 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी के 17 जिलों में शहर और जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया।
4 जिला अध्यक्ष और 13 शहर अध्यक्षों में सबसे ज्यादा 7 ब्राह्मणों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ की जिम्मेदारी वेद प्रकाश त्रिपाठी को दी है। वहीं बहराइच में जेपी मिश्रा और गोंडा में पंकज चतुर्वेदी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि बदायूं में ओमकार सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। बस अयोध्या से सवारियों को लेकर आ रही थी। इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं, इनमें 5 की हालत गंभीर है। आगरा जिले के इतमादपुर थाना क्षेत्र में रात एक प्रधान की हत्या कर दी गई। सुबह उनका झुलसा शव गांव के एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की झोपड़ी की राख में पड़ा मिला। परिजन साजिशन झोपड़ी में आग लगाकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर में संजीत अपहरण और हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा था। यह सब कुछ अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कानपुर देहात में ब्रजेश अपहरण और हत्याकांड में यूपी पुलिस की एक बार फिर जमकर किरकिरी हो रही है। एक तरफ विपक्ष सरकार और पुलिस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी ओर परिवार पुलिस को दोषी बता रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कहते हैं कि देश में आज श्री राम के राज्याभिषेक जैसा माहौल है। इसके पीछे श्री राम मंदिर को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियां व सराहनीय कार्य हैं। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमि पूजन किया जाना शुभ है, क्योंकि योगी भगवाधारी संत हैं और मोदी कर्म से संत हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी शैलेंद्र सिंह साइकिल पर सवार हो गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उनके साथ जौनपुर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास दुबे और बहुजन समाज पार्टी की क्षेत्रीय भाईचारा समिति वाराणसी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने भी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही यश भारती सम्मान के साथ ही 50,000 रुपए प्रति माह धनराशि फिर से चालू की जाएगी। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि योगी सरकार में यूपी विकास की नई इबारत लिख रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को बिना भेदभाव के लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने थाना भवन विधानसभा में 6 सड़कों का लोकार्पण किया। अगले महीने होने वाली बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई गाइडलाइन संबंधी नियम कानूनों की अवमानना हो सकती है। ऐसे में इस बीमारी का संक्रमण अगर बढ़ा तो उसे रोकने के कोई उपाय नहीं दिख रहे हैं। कॉलेज में सैनिटाइजर पहुंच चुके हैं, अभ्यर्थियों के बैठने का प्रबंध भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या के आगे यह सारे नियम कानून असफल साबित हो रहे हैं। ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में इस समय राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के मौके पर आयोजन को लेकर सवाल उठाया है। वह दिन दूर नहीं जब यूपी में जैविक खेती व जैविक उत्पादों का हब बन जाएगा। सरकार प्रदेश में शीघ्र ही बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कराने पर विचार कर रही है। इसके तहत पहले चरण में गंगा नदी के किनारे के 27 जिलों में रसायनों के उपयोग को पूरी तरह से बंद कर वहां केवल जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना है। इस कार्य में किसान बढ़ चढ़कर आगे आए। इसके लिए उसकी खेतों में उत्पादन बढ़ाने में आर्थिक व तकनीकी सहयोग करने से लेकर उसके उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बिकवाने में भी सरकार अहम भूमिका निभाएगी। वाराणसी में चेन स्नेचरों की सक्रियता फिर बढ़ गई है। करीब 14 घंटे में तीसरी वारदात को अंजाम दिया गया। लंका क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की 2 घटनाओं के बाद मड़ुआडीह क्षेत्र में एक वृद्धा की चेन छीन ली गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मसूरपुरी ने देश के विभिन्न भागों विशेषकर यूपी में कुर्बानी को लेकर जिला पुलिस प्रशासन के माध्यम से तानाशाही और अत्याचार किए जाने का आरोप लगाकर रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी इस्लाम का महत्वपूर्ण और आवश्यक धार्मिक कार्य है, इसमें रुकावट खड़ी न की जाए।
हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के समय कुछ प्रश्नों को छोड़ देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।